और इस वक्त हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ रही हैं बीजेपी से। शाइना, शिवसेना ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ये हाईकोर्ट का निर्णय है और हाईकोर्ट का निर्णय पब्लिक परसेप्शन या मीडिया ट्रायल से नहीं होता है। एविडेंस के आधार पे जो ऑनरेबल कोर्ट ने सोचा, उन्होंने ये एक वर्डिक्ट दिया है। जो इसमें कोई आपत्ति है किसी को तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल रिएक्शन की आवश्यकता है इस मुद्दे के बारे में। शाइना, ये बताइए, क्योंकि कुछ सवाल खुद अदालत ने खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने किस तरह से केस को लगातार कमजोर किया। अब जब प्रोसिक्यूशन ही पंगु था और आभा सिंह ने तो यह भी कह दिया कि प्रोसिक्यूशन ने मदद की सलमान खान की, तो जाहिर सी बात है जो सवाल शिवसेना उठा रहा है कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा, वो सवाल तो मुंह बाहे अभी भी खड़ा है ना शाइना? शायद ये सवाल के ऊपर हमें एक सूचना के तौर पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि 13 साल जो एक लगातार ट्रायल चलता है, तो इतने सारे शासन आए हैं, इससे कोई सरकार यानी कि हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर थी तब तो गृह मंत्री कौन थे तब, मुख्यमंत्री कौन मदद कर रहा था और क्यों कर रहा था। और इसके प्रति मैं सिर्फ आज एक बयान देना चाहती हूँ कि ये कोई निजी राय मत नहीं है, ये न्यायालय ने एविडेंस के आधार पे। शाइना, आप जो कह रही हैं, आप जो प्रोसिक्यूशन की बात कर रही हैं, क्या आपको भी इस बात का शक है कि प्रोसिक्यूशन ने केस को कमजोर किया होगा? क्योंकि आप खुद कह रही हैं उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, क्या आप भी इस ओर इशारा कर रहे हैं? इशारा मैं सिर्फ ये न कहते हुए ये शब्द गलत होगा। मैं जरूर चाहती हूँ कि उच्च न्यायालय में भी जो लोगों को लगे कि ये उचित है ये मुद्दा उठाना, क्योंकि ये न्याय का मुद्दा है हर एक नागरिक के लिए। लेकिन सलमान खान भी तो एक नागरिक है, क्या एक सेलिब्रिटी को हमने विक्टिमाइज किया है या नहीं, उसके प्रति भी एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। आपको लगता है सलमान खान को विक्टिमाइज किया गया? ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जजमेंट जो जुडिशरी तय करता है, वो जुडिशरी ही तय कर सकता है कि क्या है सही और क्या है गलत, एविडेंस के आधार पे। तो आप और हम जजमेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं शाइना, एक आखिरी सवाल आपसे, और जो सवाल हम ये भी यहां जानना चाहते हैं कि नूरुल्लाह शरीफ, वो शख्स जो उस रात को पटरी पर था जिसकी मौत हो गई, उसे किसने मारा? वो सवाल क्या आपको अंदर से कचोटता है? वो कैसे मारा? क्योंकि उसे संबोधित अभी तक नहीं किया गया है। सवाल ये भी तो उठता है कि क्या हमने एक जजमेंट ट्रायल चलाया है या नहीं। मैं कोई किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि स्वाभाविक रूप से जो न्यायालय ने एक एविडेंस के आधार पे उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया, तो वो वर्डिक्ट जो है हमें उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल शाइना, हमें सम्मान करने की आवश्यकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है आप जवाब क्या और कैसे दे रही हैं। आप चाहते हैं आप ये भी कहती हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन ने केस कमजोर किया? उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? आप ये भी कहती हैं कि इस मामले में क्या ट्रायल किया गया मीडिया द्वारा या जजमेंट का ट्रायल किया गया? तो मुझे आप ऐसा लग रहा है बहुत क्या और कैसे किंतु परंतु में बात कर रही हैं। ये किंतु परंतु की बात नहीं है। आप और हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, ये जुडिशरी तय कर सकता है, और जुडिशरी तय करता है एविडेंस के आधार पे। नहीं, मगर आपको ये कहने से कौन रोक रहा है कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे या उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कमजोर, क्योंकि आप खुद इस बात का जिक्र कर रही हैं। आभा सिंह, प्लीज आप रिकॉर्ड कीजिए कि आपने सवाल क्या पूछा। आपने सवाल पूछा कि आभा सिंह ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कमजोर था। जो आभा सिंह को ये लगता है तो उनको ये सवाल उठाना चाहिए। कहाँ पर? उनको ये सवाल उठाना चाहिए इन अ हायर कोर्ट ऑफ लॉ, जहां वो साबित करें कि पिछले सरकार का कोई लेन देन था। जो नहीं था तो आज आप जुडिशरी को क्वेश्चन कर रहे हैं जी, तो इसमें जरूर एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी अपनी बात रखते हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खान बरी हो गए हैं। शिवसेना ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अब जो सवाल बने हुए हैं कि क्या इस फैसले को
पहली बात, उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। दूसरी बात, हमें जो फाइन प्रिंट है इस जजमेंट का उससे देखना होगा कि क्या इसमें मौत, नूरुल्लाह शरीफ की मौत, वो शख्स जो उस रात पटरी पर लेटा हुआ था, जिसकी मौत हो गई थी, उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? क्योंकि शिवसेना जो यह मुद्दा उठा रही है कि ऐसे में गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण इस मामले में बात यह है, वो यही है, और वो है नूरुल्लाह शरीफ की मौत। वो शख्स जो उस रात पटरी पर लेटा हुआ था, मगर सलमान तो बरी हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू भी थे, खुशी के आंसू थे, मगर नूरुल्लाह शरीफ, वो सवाल अभी भी अधर में लटका हुआ है।